नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और आप सुन रहे हैं ईटीवी भारत का इलेक्शन पॉडकास्ट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का सियासी संग्राम अब चौथे चरण में पहुंच चुका है। इस बार 9 जिलों की 60 सीटों पर चुनाव है। जिन जिलों में चुनाव होने हैं उनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। चौथे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा अवध के 7 जिले शामिल हैं। इस वजह से इस चुनाव को अवध केंद्रित चुनाव भी कहा जा रहा है। इस बार 2 करोड़ 15 लाख मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस बार कौन से वीआईपी प्रत्याशी मैदान में हैं। लखनऊ की कैंट सीट से कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ पूर्वी सीट से नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन बीजेपी प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। सरोजनी नगर सीट से ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनका मुकाबला सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा से है। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी की मंत्री स्वाति सिंह 2017 में चुनाव जीती थीं। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर राजेश्वर सिंह पर भरोसा जताया है। हरदोई सीट से विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव में मोदी कैबिनेट के 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। एक ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को अच्छे प्रदर्शन की आस है, तो वहीं अमेठी से सांसद और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा मोहनलालगंज के सांसद व मंत्री कौशल किशोर से भी बीजेपी काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। वहीं लखीमपुर खीरी संसदीय क्षेत्र से सांसद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं। अब यह भी जान लीजिए कि इस चरण में कितने बाहुबली मैदान में हैं। इस बार सपा के 30 प्रत्याशियों पर मुकदमे हैं। कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों पर केस चल रहे हैं। बीएसपी के 26 उम्मीदवारों पर भी मुकदमे हैं। वहीं बीजेपी के 23 उम्मीदवारों पर मुकदमे दर्ज हैं। अगर बात आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की करें तो आपके 11 उम्मीदवारों पर भी केस चल रहे हैं। इस चुनाव में 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर महिला अपराध के केस हैं। बाहुबली के बाद चलिए अब जानते हैं धनवान प्रत्याशियों के बारे में। चौथे चरण में 231 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा 50 करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर सपा के 48 करोड़पति उम्मीदवार हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के 44, चौथे नंबर पर कांग्रेस के 28 और 5वें नंबर पर आपके 16 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चरण के सबसे रईस प्रत्याशी लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आप प्रत्याशी राजीव बख्शी हैं। इनकी कुल घोषित संपत्ति 56 करोड़ की है। दूसरे नंबर पर हरदोई से बीएसपी प्रत्याशी शोभित पाठक की घोषित संपत्ति 34 करोड़ की है। इस बार के चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनकी संपत्ति शून्य है। जी हां, खागा से आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार विजय कुमार ने अपनी कुल संपत्ति शून्य घोषित की है। वहीं भगवंत नगर से आजाद समाज पार्टी के सुरेंद्र कुमार ने अपनी कुल संपत्ति 5,000 रुपए की घोषित की है। बाहुबली और धनवान के बाद अब आपको बताते हैं कि इस बार कितने प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं। इस चुनाव में 201 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। 375 उम्मीदवार ऐसे हैं जो स्नातक या इससे ज्यादा पढ़े हैं। 9 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो असाक्षर हैं। 30 उम्मीदवार सिर्फ साक्षर हैं। अगर बात अवध में बीजेपी के पिछले प्रदर्शन की जाए तो आपको बता दें कि 2017 में अवध क्षेत्र में भाजपा ने 50 सीटें जीती थीं। सपा को 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। 2012 की तुलना में यह सपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। बसपा और कांग्रेस को 2-2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं अपना दल 1 सीट निकालने में कामयाब रहा था। इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछली बार नहीं थे। इस बार कई ऐसे सवाल भी हैं जो पिछली बार नहीं थे। बीजेपी पर पिछला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है, तो वहीं सपा बसपा के सामने अपनी खोई हुई जमीन पाने की चुनौती। कांग्रेस के सामने यूपी में संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। ऐसे में यह चुनाव किस दिशा में जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।